चलो जी स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास फटाफट से। बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि हमसे अकाउंट्स बनाते हुए पास्ट में कुछ एरर हो गया होगा। उस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल का सहारा लेते हैं। उस टेबल का नाम है एडजस्टेड टेबल। और मैंने आपको कल एरर भी दिखाई थे कि मैं सैलरी देना भूल गया था, कमीशन देना भूल गया था, इंटरेस्ट देना भूल गया था, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना भूल गया था और प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया था। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इस तरह क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप एडजस्टेड टेबल बनाओ, ठीक है जी। और एडजस्टेड टेबल में एडजस्टेड टेबल आप बनाओ पड़ी हुई फॉर्मेट में, ठीक है। और फिर ऐसी पड़ी हुई फॉर्मेट में आपकी सही गलत वाला पीएल एप्रोप्रिएशन बना लो, डिफरेंस निकाल लो, आंसर पता लग जाता है। वही सीधी सी बात यही तो है कि गलती हो गई, उस गलती की वजह से किसी के पास पैसे ज़्यादा चले गए, किसी के पास पैसे कम। जिसके पास कम गए उसे देने हैं, किससे लेके, जिसके पास ज़्यादा गए। और ये कैसे पता लगेगा, पहले पता करो कि कितने मिलने चाहिए थे, फिर पता करो कितने चले गए हैं, बस उससे आपको डिटेल पता लग जाता है। पढ़ो लेक्चर 50 से इस बात को दोबारा समझाएंगे, कल वाली बात को। रोहित, रमन और रैना, रोहित, रमन और रैना आर पार्टनर देयर कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल। ध्यान रखना बच्चों, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हो सकता है आपको कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग भी निकालना पड़ जाए, ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल निकालनी आती है, आती है। कैपिटल अकाउंट गिवन है 2 लाख, 1,20,000 और 1,60,000। ईच पार्टनर विड्रॉ करता है 15,000 रुपये हर महीने, 15,000 रुपये साल के दौरान। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था 541 में। नेट प्रॉफिट गिवन है आपके पास 72,000 का इस साल का, जो कि हमने डिवाइड कर दिया है इक्वली, मतलब विदाउट पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रखते हुए हमने वो प्रॉफिट को 72 को इक्वली बांट दिया है। अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊँ तो देखो जी, ये होना चाहिए था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सही से बनाना चाहिए था। हमें यहाँ लिखना चाहिए था बाय नेट प्रॉफिट 72,000, नेट प्रॉफिट 72 का है। इसमें से हमें क्या देना चाहिए था, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसे, रोहित को, रमन को और रैना को। कितना कितना इंटरेस्ट बनता है इनका बताना बच्चों। 2 लाख का 5%, 10,000 इसका बनता, 8,000 इसका बनता और 6,000 इसका बनता। टोटल इंटरेस्ट कितना रहता, 18 और 4 24, ठीक है जी। 72 में से गए 24, जो भी बचा क्या 72 माइनस 24 48, 6 ही तो है। रमन का 6 है और इसका 8। ये कैसे हो गया, अच्छा उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या देना चाहिए था, मैंने ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना चाहिए था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रोहित, रमन और रैना। कितना इंटरेस्ट, 15,000 रुपये। कितना रेट है, 4%। टाइम नहीं बताया तो 6/12 कितना आ जाएगा, 15 4 60, 300 का इससे लेना चाहिए था, 300 का इससे लेता और 300 रुपये का इससे लेकर, मतलब 900 रुपये का इंटरेस्ट मैं इनसे ले लेता। और फिर जो होता, फिर मैं 72,900 में ये लेस करता, क्या आता है 48,900। इस 48,900 को मैं क्या बोलता, क्या 48,900 क्या है, ये डीजल प्रॉफिट। और डीजल प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन होती है। मैं बोलता हूँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रोहित, रमन और रैना। 48 को बांटना, कितना रेशियो है, क्या है ये, 48,900 को बांटना, डिवाइड करो 10 से, ये आएगा 4890 इंटू 5, 24,450 और 19,560। ये है जी, ये एक करेक्ट एप्रोप्रिएशन था, जो कि अगर सब कुछ सही रहता तो ये बनता। हमने क्या किया,
हमने अप्रोप्रिएशन ही बनाया है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता ही अप्रोप्रिएशन में है। लेकिन गलती क्या रह गई हमसे, हमने पार्टनरशिप डीड को ध्यान में नहीं रखा। और जब पार्टनरशिप डीड में को ध्यान में नहीं रखा तो सारी 72 को किस रेशो में बांट दिया मैंने, इक्वली। क्योंकि अगर डीड होती नहीं तो हम तो प्रॉफिट को इक्वली बांट देते हैं। मैंने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रोहित, रमन, रैना, कितना कितना 24 24 24, ये बांट दिया हमने। बंटने के बाद पता लगा कि अरे तो गलत हो गया भाई। जब सबके पास 24 24 24 का मैसेज गया पैसों का, तो किसी के पास तो ज़्यादा जाने होंगे और किसी के पास कम जाने होंगे। जिसके पास कम जाने होंगे उसने क्या किया होगा, है जी? जिसके पास कम पैसे जाने थे और 24,000 का मैसेज आ गया, उसने क्या किया होगा, वापस दिया, वो घर में छुप गया होगा। क्यों भाई, पैसे कम आने थे और ज़्यादा आ गए, छुप गया घर में। और जिसके पास ज़्यादा आने थे वो कम आ गया, वो क्या कर रहा है, वो सड़क पे भागा फिर रहा है। हाँ हाँ भाई सही बात है, वो सड़क पे घूम रहा है, वो परेशान हो रहा है। क्यों परेशान है वो, उसका कम आगे। और वो किसे पकड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, यही हमें करना है, इसी को हमें को ठीक करना है। अब मैंने ये सही एप्रोप्रिएशन बनाया और ये रॉन्ग बनाया, लेकिन एक्चुअल में ये आपको इस फॉर्म में नहीं बनाना है, आपको इसे ऐसे उठाना है, ये उठाना है और इसे ऐसे लिख देना है, जगह बच जाएगी ना। नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और इसे भी उठाना है ऐसे और इसे ऐसे ऐसे लिख देना है, लेस करके फिगर आ जाएंगे। और करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना। बना सकते हैं हम इसे, जब सारा यही बना दे, इसे कॉपी तो करना है, कर देंगे। क्या नाम है, रोहित, रमन और रैना। लो जी, अब आप बिल्कुल क्लियर कट समझ सकते हो होना क्या चाहिए था। सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए था, दे दो 10 6 8 सब कुछ लिखा हुआ है मैंने वहीं पे ही, ये आ जाएगा 24। फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना चाहिए था 300 300 300, ये आ जाएगा 900। फिर मुझे इसे बांटना चाहिए था भाई, ये देना चाहिए था, ये दे दिया, ये लेना चाहिए था, ले लिया मतलब डेबिट कर दिया। फिर ये 48,900 निकालना चाहिए था, कैसे आएगा 48,900, मैं सिंपल लिखूंगा प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट बंटना चाहिए था। कैसे बंटना चाहिए था, 72 का जो नेट प्रॉफिट है, इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट के पैसे घटाओ, ये घटाए, और ड्राइंग के पैसे जोड़ लो, ये जुड़ता है। तो क्या आ गया 48,900, ये यहाँ आ गया भाई। यहाँ पे आपने कैसे निकाला, इस टोटल में से ये लेस कर दिया, ये आ गया। यहाँ भी तो मैंने ये किया, इस टोटल में ये लेस कर दिया, फिगर आ गई। और इसे मैंने किस रेशो में बांटता हूँ, जो रेशो होती है 5:4:1। मतलब क्या, 24,450 रुपये इसे मिलते, 19,560 इसे मिलते और 4,890 इसे मिलते। ये आ जाएगा 48,900। यही तो किया भाई मैंने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो लिख दिया मैंने। बस ये इस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है जी। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल लिख दिया मैंने, इसमें क्या कर रहा, तो कुछ भी नहीं किया। टोटल कर लो, ये सही वाला एप्रोप्रिएशन है, मतलब ये वाला ये वाला है। कितना आ रहा है ये 34,150, 25,260 और 84 नहीं 8 4 12,590, ये आ जाएगा 72,000। ये होता, लेकिन हमने क्या किया इस 72 का पूरा गलत बांटने में, हमने ये बना दिया। अब इसे कॉपी कर दो इधर, क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज
डेबिट। भाई ये सारा पैसा तो क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। ये तो पता है ना क्रेडिट क्यों है, क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, ये डेबिट छोटा है, तो सिंबल आया क्रेडिट का। ऐसे ही क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, क्रेडिट, क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, क्रेडिट। यहाँ डेबिट जो हमने गलत पैसे बांट दिए 72 को, उसे सही से ठीक कर दो। कितना 24 24 24। सिंपल। क्या कर देंगे 10,150 1,260 11,310 410। क्या जाएगा यहाँ, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। इसका मतलब रैना के पास फालतू पैसे गए हुए हैं, रैना घर में छुपा हुआ है, उसके घर पे पड़ी रेड, उससे हमने छीन लाई 11,410 रुपये। और वो किस में बांट दिए, रोहित और रमन में। एंट्री बोल के बता सकते हैं सब कोई बच्चा। रैना करंट नहीं आएगा, क्यों, टू रोहित और टू रमन 11,410 रुपये लेके 10,150 इसे दे दो और 1260 रुपये इसे दे दो, खत्म। अब मैं क्वेश्चन कितने ही करा लूँ, इसके बाहर नहीं जा सकता। अगर आपको सही एप्रोप्रिएशन बनाना आता है तो सही पड़ी हुई फॉर्मेट में बना दो, जो गलत कर रखा है उसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सही में से गलत को लेस करके, सही में से गलत को लेस कर डिफरेंस निकाल लेना, एंट्री बन जाएगी। टेबल से एंट्री बन जाती है, और अगर टेबल नहीं बनानी आती तो एंट्री तो बहुत दूर की बात है। ठीक है जी, ये एंट्री थोड़ी ही है, ये तो बता रहा है कि किसके पास गए हैं उससे ले लो, इसके पास कम गए हैं उसे दे दो। टेबल के अलग नंबर है, एंट्री का अलग नंबर है। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट होना नहीं चाहिए, इससे बढ़िया कंसेप्ट नहीं बता सकता मैं। लो जी, एक कंसेप्ट और है जो मुझे बताना होता है हर बार। 58 लो जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़ दो जी, कौन पढ़ रहा है? क्वेश्चन कहता है ऑन 31st March 2022 द कैपिटल अकाउंट ऑफ एल्विन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्राइंग एक्सेट्रा वर एल्विन 80, मोनू 60 एंड अहमद 40। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमसे ओमिट हो गई है। ओमिट का मतलब भूल गए हम, ड्राइंग पे देना लेना भूल गया हूँ और कैपिटल पे देना भूल गया हूँ। ये पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, और ड्राइंग एल्विन, अहमद और मोनू की दिया है 20, 15 और 9, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है भाई, 500, 360 और 200। अब मुझे ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अगर ब्याज निकाल के ना दिया होता और क्वेश्चन में रेट ही ना होता तो क्या होता? 6%। वो लोन पे है, फिर फंस गए। वो लोन पे है, क्वेश्चन ही ना होता भाई। ठीक है जी। देखो मैं कहीं कब आखिरी जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा ना बोर्ड का, उस दिन ही मैं पूछूंगा तुमसे, और वो 6 बातें याद ही नहीं हो पाती। मतलब याद इन द सेंस कि बच्चों को कहाँ नहीं बोलना है। 6% याद तो सबको है, लेकिन वो 6% कहाँ नहीं बोलना है ये याद करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो जब घुमाए क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इतने बच्चों में
कोई ना कोई एक गलत बोल ही देता है। अब वो कौन गलत है वो आप देख लो कि आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो। बाकी बच्चे तो बोलते ही नहीं, ऐसा नहीं कि तुमने गलत बोला, बाकी बच्चे दिमाग में रखते 6%, कह रहे हैं अच्छा क्वेश्चन ही गलत था। हाँ तुम बस तुम बोल के फंस जाते हो। नेट प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 रुपये का, प्रॉफिट है 3:1, रिकॉर्ड जनरेट मांग रहा है, इसमें क्या डाउट है? ये तो बिल्कुल सिंपल है। इंटरेस्ट निकाल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 80,000 का निकाल दूंगा 5%, 60,000 का निकाल दूंगा, 40 का निकाल दूंगा, ड्राइंग पे लेके रिवर्स करके आ जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? हाँ या ना? ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे ही जैसे मैंने बताया। कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दो, कैपिटल गिवन है 80,000 रुपये की, 60,000 रुपये की और 40,000 रुपये की, इसका 5% तो निकालना है, निकल जाएगा इससे इंटरेस्ट? नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? हाँ भाई क्यों नहीं निकलेगा इसका इंटरेस्ट? है निकल जाएगा ना। 80,000 का 5% निकालना है नहीं निकालना, बस ये बता दो। 80,000 रुपये कैपिटल है नहीं है, इसका 5% निकाल दो। क्यों? फिर भाई कैपिटल का तो इंटरेस्ट निकलता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना भूल रखा हूँ मैं कैपिटल पे। फिर किसका निकाल लूँगा? क्यों 40 कहाँ है? 40 तो कहीं भी नहीं है, 40 तो अहमद की है, मैं तो एल्विन की बात कर रहा हूँ। भैया मैं 58 में हूँ, एल्विन अहमद और मोनू पे। हाँ लेकिन वही है ना, ओपनिंग क्या है? ओपनिंग है ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट ओपनिंग पे लगता है क्लोजिंग पे लगता है? हाँ जी, इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल में लगता है क्लोजिंग पे लगता है? बस ये जवाब दे दो। क्लोजिंग पे लगता है, ये क्लोजिंग ही है, तो इसका निकाल दो 80,000 का 5%। फिर भैया तुम तो अकेले तुम बताओ बचे, ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग है? ओपनिंग है, तो इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट निकाल दो। ये क्लोजिंग है, ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। यस बच्चों, दिस इज क्लोजिंग, इसे ओपनिंग बनाना पड़ेगा। आपने सर आपको कैसे बताया क्लोजिंग है? डेट लिखी है बच्चों, है डेट इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई है साल के अंत पे, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक डेट 31 मार्च 2022। आपने सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लो, चाहे आप पलट के, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2000, जो भी ईयर लिखा होगा, डेट ओपनिंग दी है। इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले कहीं भी कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, यही से शुरुआत हुआ है क्वेश्चन क्लोजिंग निकालने की। ठीक है जी। अच्छा आपने कहा सर अगर ये डेट ना लिखता, बस ये ऐसे लिखता, द कैपिटल अकाउंट ऑफ एल्विन मोनू एंड नेवर आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग वर्क, तो आपको कैसे पता लगता? तब भी मुझे दिखाई दे रहा था। देखो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट। इस वर्ड से मुझे पता लगता है कि ये कैपिटल क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग की जो एडजस्टमेंट है, मतलब जो माइनस होना चाहिए था वो कर रखा है, और प्रॉफिट जो प्लस होना चाहिए था वो करा हुआ है। ठीक है जी, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। और क्लोजिंग को ओपनिंग बनाने का बहुत सिंपल है, ड्राइंग माइनस हो रखी है, प्लस कर दो, प्रॉफिट प्लस हो रखा है, उसे माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है जी, बस इस क्वेश्चन में एक यही पॉइंट था कि वाई देयर इज अ नीड कि हम क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएं, और इससे पहले, आज से पहले हमने कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ा था। ठीक है जी, बच्चों को ये समझ में नहीं आता, बच्चों को ये तो पता है कि इंटरेस्ट निकलता है कैपिटल पे, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि यार अभी तक तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं, आज क्यों पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन यहीं से ही शुरू है क्लोजिंग कैपिटल वाले, आगे हो सकता है क्वेश्चन गिवन हो क्लोजिंग वाले, इससे पहले क्वेश्चन नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, एल्विन, अहमद और मोनू। क्या दिया हुआ आपको, कितनी
80, अच्छा 40 नहीं, मुझे मैं तो सही नाम लिखूंगा, एल्विन, मोनू और ये काम कभी मत करना बच्चों, ऐसे कभी मत करना कि अगर आपसे नाम गलत हो तो आप नाम ठीक ना करके फिगर, क्योंकि रेशो जो होगा वो ऐसे दिया होगा और रेशो का आप उसी हिसाब से यूज़ करोगे। रेशो ऐसे थोड़े बिना तो आपको रेशो ठीक करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 3:1:2, फिर सारी कहानी बदल जाएगी। इससे बेटर क्या है कि अपनी गलती को हाथ तो हाथ ठीक कर लो, नहीं तो हर जगह अपने आप को नया कुछ सोचना पड़ेगा। मैं क्यों सोचूंगा भाई, एक गलती है तो ठीक कर दो हाथ तो हाथ, और जैसे नॉर्मल सोचते हो वैसे सोचो। एल्विन, मोनू और अहमद 60,000 है और 40 है, ठीक है जी। क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। कितनी है ड्राइंग्स, 20, 15 और 9,000। ये क्या फिगर हुई भाई, लेस कर देंगे प्रॉफिट जो कि ये बने 1 लाख। रेशो किस में बटा होगा, डिविजन प्रॉफिट है तो देखो जी 3:2:1, मतलब 60,000, 40,000 और 20,000। अगर मैं वो गलती रखता है 20 यहाँ था भी 40 यहाँ था भी, सारी कहानी बदलनी पड़ती मुझे। टोटल क्या आ जाएगा, 40 ये आएगा ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आएगा, 35, 29। बस अभी सोच क्वेश्चन में और कोई तंग नहीं है, बाकी तो एडजस्टमेंट टेबल आप लोगों को सबको ही बनानी आती है, बना देंगे। एडजस्टेड टेबल एग्जाम में 1 नंबर की वर्किंग होगी, इतनी वर्किंग। एल्विन, मोनू, अहमद, टोटल। मैं क्या देना भूल गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूँ। कितना इंटरेस्ट देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, 5%। किसका, कितनी है ओपनिंग, 40। और 35,000 का, और टोटल बताना क्या आएगा, 2 3 4 5 5,200। क्या लेना भूल गया, वो तो दिया ही हुआ कैलकुलेट करके, 500, 360, 200, 1060। 1500 क्रेडिट, 1390 क्रेडिट, 1250 क्रेडिट। ये क्या आएगा, 4,140 रुपये। इस फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, इस फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ये नेट फिगर है एक्चुअली, और रेशो किस रेशो में उसमें बढ़ता है, बांट दिया होगा आपने, आपने किया होगा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअली में प्रॉफिट थोड़ा ही था, ये डिविजिबल प्रॉफिट था ही नहीं है, ये तो इंटरेस्ट के पैसे थे और कैपिटल और ड्राइंग पे, क्योंकि ऐसे बढ़ते तो इन पैसों को इसे ये पैसे मिलते। आपने क्या किया, इस 4140 को इनके रेशो में बांट दिया, 3:1 में, 3:1 में बांट दिया था ना वजह से 4140 को बांट दो 6 से, 690 × 2 1380 प्लस 690 2070, 570 10 रुपये, 560 डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। क्या मतलब है इसका, है जी, बहुत बढ़िया। एल्विन से पैसे लेके इन दोनों को देने हैं, क्या एंट्री रहेगी, एल्विन कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू मोनू कैपिटल टू अहमद कैपिटल 570 रुपये लेके 10 रुपये इसे दे दो और 560 रुपये दे दो इसे। सवाल का एक और जवाब देना मेरा। अगर मैं क्वेश्चन में ये लिख देता, शायद मैंने लिखवाया भी होगा, अगर नई बुक होगी तो मैंने लिखवाया होगा, पुरानी बुक में वो कंसेप्ट है। अगर बच्चे में ये लिख देता ऑन 31 मार्च 2020 द फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ एल्विन मोनू अहमद, ये दो दा और कैपिटल के बीच में एक वर्ड घुसेड़ देता फिक्स, तो आप जवाब देंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ चेंज आता है, कोई चेंज ना आता। क्या चेंज आता? ये बात मैंने बता रखी है पहले भी, इसी क्योंकि एक फिक्स वर्ड से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं होता फिक्स करंट, उसका सिर्फ इतना सा रेफरेंस नहीं है, उसके ऊपर मैंने एक पूरा कंसेप्ट समझाया था। वो एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे करंट अकाउंट बना के दिखाया था, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया, और एक फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड है कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया था। उसके पीछे कुछ कंसेप्ट थे जो हो सकता है अगर आपने रिलेट करके वो समझ भी गए होंगे। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में फिक्स वर्ड लिख देता कैपिटल अकाउंट ये एल्विन अहमद मोनू की, तो क्वेश्चन में कुछ बदल जाता है, कुछ ना बदलता, और बस यहाँ करंट 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 ही रहता और कुछ ना फर्क पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता बताओ? बस यहाँ करंट हो जाता, करंट हो जाता, बस, और कोई चेंज ना होता। आप बताओ जी आराध्या, क्या चेंज आता है यहाँ? रणविजय आप बताओ। आप 1 मिनट क्या, आप 1.5 मिनट लो, सब सोच के बताओ, देखते हैं। चलो छोड़ो, रणविजय भी छोड़ो, आप सब देखेंगे कौन जो मर्जी, आप बताओ। जो ओपनिंग होगी कोई क्लोजिंग होगी, ये सेम होगी। बिल्कुल सही। अगर इस क्वेश्चन में मैं एक करंट अकाउंट लिख देता तो बच्चे इस क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये जो क्लोजिंग से मैं ओपनिंग पे आया, फिर ये काम मैं करता ही ना। आपने सर क्यों ना करते आप ये काम? फिर ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग थी, आपने सर क्यों? क्योंकि इसका मतलब अगर मैं फिक्स मेथड से अकाउंट बनाता हूँ तो फिक्स अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट तो चेंज होती ही नहीं कभी भी, वो तो सिर्फ 2 सूरतों में बदलती है। या तो मैं बिजनेस में पैसा दोबारा से लगाऊं, या मैं बिजनेस से ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करूं, जिसे मैं विड्रॉइंग बोलता हूं। तो आपने सर ये ड्राइंग और प्रॉफिट आपकी कैपिटल को चेंज नहीं करेगी। मैंने कहा ना, ये तो अलग से अकाउंट में चले जाएंगे। किस अकाउंट में चले जाएंगे? करंट अकाउंट में चले जाएंगे। जब ये अकाउंट, भाई फिक्स में 2 मेथड, 2 अकाउंट खुलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और फिक्स करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल मेरी शुरुआत में मैंने लगाई होगी 80, 60 और 40 मान लेता हूँ मेरी यही थी 80, 60 और 40, तो ये तो बदलेगी नहीं। अगर मैं बिजनेस से पैसा ड्राइंग भी करता हूँ अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो इसे थोड़ी चेंज करती है, वो तो मेरे करंट अकाउंट में चली जाती है डेबिट साइड। और अगर बच्चे में जो बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो भी मेरे कैपिटल अकाउंट में जाता है, वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो आपने सर फिर तो ये कभी चेंज होगी नहीं। हाँ, 2 सूरतों में चेंज हो जाती है, या तो एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया हो। तो उस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ब्याज इसी का निकाल देता मैं, और फिगर भी बदल जाती, और फिर कुछ कहानी भी और भी जरूर जाती, और यहाँ कैपिटल की जगह करंट आ जाता। इतना फ़र्क है, ठीक है। हो सकता है बच्चे वो आपको इस चीज़ में घुमा के कुछ दिखा दे, वर्ड डेट लिख दे 31 मार्च, आपको डेट दिखा दे, कैपिटल दिखा दे, और कहीं छोटा सा वर्ड लिख दे फिक्स, और आप इस क्वेश्चन को उस वे में सॉल्व कर दो कि अच्छा 31 मार्च क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग पे आऊँगा, हो सकता है ओपनिंग की जरूरत ही ना पड़े। तो दिमाग खुला रखना अपना, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, टीएस में है, मुझे पता नहीं, वो बताएगा कृष्णा, वो कर रहा है टीएस आजकल, ठीक है जी। इसमें नहीं है वो क्वेश्चन कि जहाँ पे क्लोजिंग से ओपनिंग पाने की जरूरत पड़ जाती है, फिक्स भी लिखा हो। ऐसे मैंने बताया ना, क्लोजिंग से है, अच्छा है, नॉर्मली ऐसे नहीं है। वैसे एक कंसेप्ट ऐसा भी है जहाँ पे वर्ड फिक्स लिखा हो
फिर भी ओपनिंग से क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ जाता है, लेकिन फिर इनकी मदद से नहीं मैं आ पाऊंगा, क्योंकि ये तो कभी जाते ही नहीं, ये तो कभी जाते ही नहीं कैपिटल अकाउंट। वो दो चीज़ें अलग हैं। या तो फिर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, वो ऐड हो रखी होगी उसे लेस करना पड़ेगा, और ऐड करूँगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर मैं सिर्फ ड्राइंग बोलता हूँ, वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। एक केस ऐसा भी है, इस बुक में क्वेश्चन है नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं देखा नहीं आज तक, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है टीएस में हो या सैम्पल पेपर में हो कुछ ना कुछ किसी में। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जहाँ पे फिक्स वर्ड लिखा हो, फिर भी क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ सकता है। कब? अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया हो या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दी हो। ऐसा क्वेश्चन बुक में आपके पास नहीं है। क्लियर है? कुछ समझ में आ भी रहा है मैं क्या गाए जा रहा हूँ? गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और बताना है मुझे बस। अरे यार 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो, कुछ हो जाएगा क्या? मेरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मन्नु सृष्टि तुम ही पढ़ो। अरे जाना कहाँ जाना है? हैं? कितने बजे है? 5 बजे है। ठीक है, थोड़ा आज लेट हो। मन्नु सृष्टि रोज जल्दी भी तो जाते हो, जल्दी पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है एग्जाम में टीचर को। बताऊँ क्यों? क्योंकि जितना हमने पढ़ा है साथ साथ हमने रटा भी है। क्वेश्चन में ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालने बहुत सिंपल तरीका, ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। क्वेश्चन में क्लोजिंग दी होती है, क्लोजिंग से ओपनिंग पाने का सिंपल फॉर्मूला है, ड्राइंग ऐड कर लो, प्रॉफिट लेस कर दो, वो हमने रटा हुआ है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक दी हुई है, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो मैं शायद इस क्वेश्चन को कराऊं भी ना, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर मुझे क्वेश्चन कराना पड़ सकता है। ठीक है जी, पढ़ो। मन्नु और सृष्टि है, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, सॉरी रेशो दिया हुआ 3:2, इनकी बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2022 की। मन्नु और सृष्टि कैपिटल गिवन है 3 लाख और 1 लाख। ये कौन सी कैपिटल है पहले बताओ, कैसे बताया? बिल्कुल, मुझे बैलेंस शीट वाली कैपिटल हमेशा क्लोजिंग होती है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन होती है वो क्लोजिंग ही तो होती है, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है बस साल के अंत पे, वो क्लोजिंग कैपिटल है। अब आपने कहा सर क्लोजिंग से ओपनिंग पाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है हमारे पास, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने का फॉर्मूला बच्चा पहले फॉर्मूला लिख देता है, वो कहता है लो जी ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे प्रॉफिट, फिर हम आ जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पे। मन्नु और सृष्टि, ठीक है जी। मन्नु की है 3 लाख, सृष्टि की है 1 लाख। क्वेश्चन में पढ़ते हैं जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है 50,000, वो डिवाइड बिटवीन द पार्टनर इन द एग्रीड रेशो। मतलब हमने इस 50,000 किस रेशो में बांटा होगा? 50,000 को हमने किस रेशो में बांट दिया होगा? 3:2 में। मतलब 30,000 रुपये इसके पास होंगे, 20,000 रुपये इसके पास होंगे। और क्वेश्चन में बच्चा नीचे पढ़ता है, कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करना भूल गए थे और ड्राइंग पे निकालना भूल गए थे। क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग कहाँ गिवन है? बच्चा यहाँ लिख देता है 40,000 की ड्राइंग, 20,000 की ड्राइंग, और वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। क्या ये सब मैं सही कर रहा हूँ? क्यों? फॉर्मूला तो यही है। क्या ये मैंने सही किया या इसमें एक छोटा सा एरर है? कौन बताएगा इसमें एरर है? क्यों? क्या क्लोजिंग कैपिटल? अच्छा, ड्राइंग नहीं ऐड होगी इसका, मतलब ये होगा। ये बच्चा कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको ड्राइंग ऐड नहीं करनी। मैं कहा क्यों नहीं ऐड करनी? कह रहा सर बैलेंस शीट में गिवन है। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है बैलेंस शीट में गिवन है? ड्राइंग तो ड्राइंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है।
मैं तो बाद में समझाऊंगा, मेरी तरफ मत देखो ऐसे घूर के। ये बच्चा बोलता है और ये ठीक भी है, इसकी बात बिल्कुल सच है। इस बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, आप ड्राइंग को इग्नोर मार दो और उसे यहाँ लिख दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि वो इग्नोर है क्या? 6%। अरे वो तो इंटरेस्ट निकालना भूल गया हूँ उस पर, इग्नोर ड्राइंग थोड़ी है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट इग्नोर कर गया हूँ भाई मैं। हाँ जी, कोई बताएगा कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग को क्यों हाथ नहीं लगाऊंगा? कैपिटल से रिलेट नहीं है। बहुत बढ़िया। मुझे ड्राइंग के दो ट्रीटमेंट हैं, या तो आप ड्राइंग को कैपिटल से लेस कर लो, या आप ड्राइंग को बैलेंस शीट के एडिट साइड लिख दो। एक्चुअल में बैलेंस शीट के एडिट साइड वाला ट्रीटमेंट हम सही नहीं मानते, लेकिन वो भी एक ट्रीटमेंट है। जैसे इस बात को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। मुझे आपने बैलेंस शीट में डेटर बहुत देखा होगा, डेटर ऐसे लिखा होता है 80,000, इसमें से लेस हो रखा होता है प्रोविज़न 4,000, और इसे आप यहाँ लिख देते हो 76,000, ऐसे ही करते हो। इसका एक और ट्रीटमेंट भी है, आप प्रोविज़न यहाँ लिखो ही मत, प्रोविज़न आप इधर लिख दो। तो ये क्या गलत ट्रीटमेंट है? मुझे ये भी नहीं है, ये भी एक ट्रीटमेंट है, बस थोड़ा सा अलग है, लेकिन है ये भी ट्रीटमेंट। फिर तो पूरे 80 बार ही रह जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि बच्चे आपके एक्चुअल डेटर कितने हैं, अगर मैं आपसे ये मैं यहाँ लिखता हूँ और मैं आपसे 4,000 रुपये लेस करके पूछता हूँ कि बच्चे ये बताओ आपके रियल डेटर कितने हैं, तो आप कहोगे सर 80। क्यों आप कहोगे सर? और अगर मैं आपको ये ना दूँ और मैं आपको बच्चे आपके प्रोविज़न के बाद डेटर आपके 76, तो प्रोविज़न पहले कितने हैं? आप कहोगे सर 80, क्योंकि आपने क्या किया, इसमें वापस ऐड कर लिया क्योंकि लेस हो रखा था। और अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ ही ना और मैं इसे यहाँ लिख दूँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 4,000, और मैं आपसे बच्चों बताऊँ आपके बच्चे डेटर ना बैलेंस शीट में 80 लिखे हुए हैं, तो आपके रियल डेटर कितने हैं? आप कहोगे सर 80 तो कहोगे, रियल डेटर कितने हैं? 80 तो कहोगे। जब वो इसमें लेस हो ही नहीं रखा तो ऐड क्यों कर रहे हो भाई? वापस 80 पे के 76 में ऐड किए थे 4, क्योंकि वो लेस था, इसलिए आप वापस 80 पे आ गए थे। अब मैं कहूँ 80 यहाँ लिख के 4 वहाँ लिख दो, तो जब 4 लेस है ही नहीं तो उसे ऐड क्यों करोगे? सेम ट्रीटमेंट ड्राइंग का भी है। ड्राइंग के दो ट्रीटमेंट हैं, अब इधर समझना। पहला ट्रीटमेंट है आप कैपिटल यहाँ लिखते हो, 11वीं क्लास में समझना, 11वीं क्लास पे जाना। कैपिटल आप यहाँ लिखते थे 1 लाख रुपए की ट्रायल बैलेंस से उठा के, इसमें से आप लेस करते थे ड्राइंग्स 20,000 रुपये की, और ऐड करते थे नेट प्रॉफिट जो आप पीएल से ढूंढते थे 30,000 रुपये का, और ये फिगर आती थी आपकी 1,10,000 ऐसे आती थी। ये लेस करा और ये ऐड कर लिया, ये आ जाएगा आपके पास 1,10,000। इसका एक ये ट्रीटमेंट है कि आप ड्राइंग को कैपिटल से लेस कर दो, और नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन होते हैं यही ट्रीटमेंट चलता भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे मैं ड्राइंग को यहाँ लेस नहीं करता और मैं ड्राइंग को यहाँ लिख दूँ अलग से, तो ये भी गलत है? कोई गलत नहीं है। फिर आप कहोगे सर ये 1,30,000 है बस, और इसमें से ये लेस करके एक्चुअल में जो कैपिटल है वो 1,10,000 है। तो अब मैं कहूँ बच्चे आपको वापस ये दे रखा है, मैंने क्या रखा है, ये दे रखा है आपको, और मैं कहूँ बच्चे ये वाली मुझे बता दो ओपनिंग कैपिटल कितनी है। ड्राइंग यहाँ लिखी हुई है, यहाँ कुछ फिगर थी, यहाँ नेट प्रॉफिट है, और मैं कहूँ बच्चे ये बताओ क्या है, क्या है ये, क्या है ये भाई? 1 लाख ये है, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये नेट प्रॉफिट है, ये ड्राइंग में। कहूँ बच्चे ओपनिंग बताओ क्या है, बता सकते हो आप कितनी है ओपनिंग? यहाँ से वहाँ कैसे जाओगे, करवाना कैसे, यहाँ से वहाँ कैसे जाओगे बताओ फिगर भाई यहाँ एक फिगर थी, 1 लाख, इसमें ये ऐड हुआ, ये आ गया, और मैंने ड्राइंग यहाँ लेस नहीं करी, ड्राइंग इधर लिख दी। मैंने ड्राइंग यहाँ ना लेस करी, ड्राइंग इधर लिखी हुई है, तो मैंने कहा मुझे क्लोजिंग कैपिटल है, मुझे ओपनिंग बता दो। तो क्या आप इसे हाथ लगाओगे? नहीं, क्यों नहीं हाथ लगाओगे? उधर लिखी हुई है। जो चीज़ इधर लिखी हुई है जो लेस ही नहीं है उसे क्यों हाथ लगा रहे हो? ठीक है जी। तो आपने कहा सर ओपनिंग कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल में आप सिर्फ नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, फिगर आ जाएगी आपकी कितनी, 1 लाख। यही काम मैंने यहाँ भी किया। क्लोजिंग कैपिटल में जब प्रॉफिट ही ऐड है तो प्रॉफिट को ही लेस किया, ड्राइंग लेस ही नहीं है तो उसे मैंने
उसे मैंने छोड़ दिया, ऐड नहीं किया। आपने सर क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखी है। इसका मतलब है अगर ड्राइंग कभी बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखी हो, इसका मतलब है वो कैपिटल में से लेस नहीं है, और जो चीज़ लेस ही नहीं है उसे ऐड क्यों करोगे भाई? बात समझ में आती है? समझ में आती है बात? ये सब चीज़ें ना कंफ्यूज करने के लिए है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये भी होगा, अगर ऐसा भी हो सकता है तो क्या हो सकता है। ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना रखा है। ठीक है जी, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, सारे केस बताने पड़ते हैं मुझे हर चीज़ के लिए कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है टीचर को, क्योंकि उसे पता है बच्चा एक रटा रटाया कंसेप्ट पढ़ के आता है कि क्लोजिंग से ओपनिंग पाने का सिंपल फॉर्मूला है, ड्राइंग ऐड करनी है, प्रॉफिट लेस करना है, और वो बैलेंस शीट देता है, उसमें ड्राइंग लिख देता है, सॉरी कैपिटल लिख देता है। तो आधे बच्चे तो उस क्लोजिंग को ही ओपनिंग मान लेते हैं। जो थोड़े से होशियार होते हैं वो समझते हैं कि टीचर ने हमें बेवकूफ़ समझा, वो पूरा कंसेप्ट पेलते हैं, प्रॉफिट लेस किया और ड्राइंग को भी यूज़ कर देते हैं। टीचर उनसे भी एक स्टेप आगे है, वो ड्राइंग को लिखा ही उसने जानबूझ के इधर है कि ये भी इसे गलत कर दे। बहुत रेयर बच्चा होता है जो इस कंसेप्ट को पढ़ के सही से अप्लाई कर पाता है, क्योंकि कंसेप्ट इतना ज़्यादा, इससे अगर आप पीछे कंसेप्ट देखोगे ना तो क्लोजिंग से ओपनिंग पाने कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे, और जब आप 10 बार एक फॉर्मूला यूज़ करते रहोगे तो फॉर्मूला दिमाग में यही बैठ रहा है ना कि क्लोजिंग से ओपनिंग पाना क्या फॉर्मूला है, ड्राइंग ऐड करनी है, प्रॉफिट लेस करना है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन शायद 3 ही है बुक में कि यहाँ पे हमें ड्राइंग को इग्नोर करना है क्लोजिंग से ओपनिंग पाने के लिए। क्यों? क्योंकि ड्राइंग बैलेंस शीट में गिवन है एसेट साइड, उसे छोड़ दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पसंद है टीचर को, या तो 1 नंबर के MCQ भी या 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो जी, मिलेंगे आप सभी से कल। आज इतना ही रखें, कल हम लास्ट गारंटी का कंसेप्ट बता के इस चैप्टर को पैक कर देंगे। ठीक है जी, बाय बाय।